Welcome students in your physics class and my today's topic is density, which is denoted by capital D or rho, which is a Greek letter actually. And this density is a mass per unit volume. Also you can say it is the ratio of mass and volume. Okay, D is equal to mass upon volume. And what is the SI unit of density? This density SI unit is calculated by the formula because mass measured in kilogram and volume measured in meter cube. Okay, so the SI unit or you can say this is the unit in MKS system, mass kilogram second. So this MKS system you will write the unit is kilogram per meter cube. Okay, and in CGS system the unit becomes gram per centimeter cube because in CGS system mass is measured in gram and length is measured in centimeter. Okay, so meter convert into centimeter, so it becomes gram per centimeter cube. Students, what is the density of water? The density of water is 1000 kg per meter cube. Okay, which is an MKS system. And in CGS system, it becomes 1 gram per centimeter cube. Okay, how we can calculate this in CGS system? Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखिएगा, this 1000 को हम 10 to the power 3 लिख सकते हैं और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 to the power 3 यानी 1000 ग्राम होते हैं. ठीक है, इसको कन्वर्ट किया है अपने ग्राम में, अपॉन में मीटर को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में. 1 मीटर इज 10 टू द पावर 2 या 100 मीटर उसमें सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, और उसका पावर हो रहा है क्यूब. ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो इट बिकम्स 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, अपॉन हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, दिस विल कैंसिल आउट हियर, देन फाइनली यू गेट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इसमें इस तरह से 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन MKS सिस्टम. सिमिलरली in density of mercury will be what? 13 into 10 to the 3 kilogram per meter cube. Okay, which will be in MKS system, and in CGS system it will be 13 10 to the 3 आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर. कन्वर्ट होने के बाद में ये आपको वैल्यू मिलती है CGS सिस्टम में. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिलेटिव डेंसिटी. ओके, रिलेटिव डेंसिटी हम किस तरह से निकालते हैं? किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. सपोज करिएगा आप किसी सब्सटेंस का वाटर के रेस्पेक्ट में आप निकालने जा रहे हैं, तो सब्सटेंस का डेंसिटी आएगा, ऊपर हम लिखते हैं सब्सटेंस का डेंसिटी, नीचे अपॉन में लिखते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो न्यूमरेटर में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आएगा और डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ वाटर आप लिखते हैं. तो दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर. ओके, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dw. ओके, ds इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, dw इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. ओके, एंड डेंसिटी इज इक्वल्स टू द मास अपॉन वॉल्यूम. सो रिलेटिव डेंसिटी को हम मास के टर्म्स में हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? ds हो जाएगा, अगर हम ds लिखेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके तो ds हो जाएगा ms अपॉन vs, तो ds की जगह पर आ जाएगा ms अपॉन vs. इस तरह dw लिखेंगे तो dw होगा mw अपॉन vw, तो dw की जगह आएगा mw vw. ओके, तो डेंसिटीज को हमने मास और वॉल्यूम के टर्म्स में यहाँ लिखा है, ये ds है और ये dw है. ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज पुट की है. इसके बाद में स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज करिए मान लेते हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाता है, सब्सटेंस और वाटर जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालने जा रहे हैं सब्सटेंस का, उन दोनों का वॉल्यूम सेम है, तब उस केस में जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, वो मास के टर्म्स में आपको मिलेगी सिंपली. तो रेशियो ऑफ मास मिल जाता है, मास अपॉन सब्सटेंस अपॉन मास अपॉन वाटर. ओके, नाउ दिस इज द रेशियो ऑफ मासेस हियर. सिमिलरली स्टूडेंट्स, इफ वी मल्टीप्लाई बाय g, so this convert into the weight actually. So RT is equal to ms into g and mw into g. So it becomes weight of substance and weight of water. ठीक है, ये weight of substance हो जाएगा, weight of water होगा, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट जो हमारा मेन फार्मूला है वो ds upon dw है, और इसी को यूज करके हम इस तरह से अदर फॉर्मूलेज भी फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस थिंग इन योर माइंड एक्चुअली. दिस रिलेटिव डेंसिटी हैव नो यूनिट एक्चुअली, हैज नो यूनिट. ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी. क्यों होगी? क्योंकि आप सभी में देखिएगा सारे फॉर्मूलेस में RT is equal to ds upon dw. It is the ratio of densities, so unit will cancel out. Here this RT is equal to ms upon mw. This is the ratio of masses, so kilogram upon kilogram या gram upon gram cancel out. Similarly here this is the weight, newton upon newton, so newton cancel out here. So because these are the ratios of the same physical quantity, so unit will cancel out here and you get the unitless quantity. So this RT is a unitless quantity. Here students, this is a table
and in this table we have taken the okay density and relative densities of the different substances here. जैसे एयर का डेंसिटी है 1.29 होगा और इसका रिलेटिव डेंसिटी 1.29 होगा, ठीक है। वुड का डेंसिटी क्या होता है 800, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 होगा। 1000 से क्यों डिवाइड किया, जब हम वुड का रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो वाटर का अपॉन में आएगा, ठीक है। और वुड का ऊपर न्यूमरेटर में होगा, वाटर का डिनोमिनेटर में होगा, तो इस तरह से हम वाटर का कितना होता है 1000 होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.8 हो जाएगा। वाटर का रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। आइस का डेंसिटी होता है 920, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.92 हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे। ग्लिसरीन का होता है 1260, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.26 हो जाएगा। मरकरी का होता है 13600, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 13.6 होगा। सिल्वर का 10500, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे 10.5 हो गया। गोल्ड का 19320, 1000 डिवाइड करने के बाद 19.32। इस तरह से स्टूडेंट्स हम रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के कोरस्पॉन्ड रिलेटिव डेंसिटी हम निकाल लेते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें वाटर की डेंसिटी मालूम है। क्लियर? इसी तरह से अदर सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में भी हम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, आपको गिवन है क्वेश्चन में, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर गिवन है 10.8 और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर पूछा है इसमें, तो फार्मूला हम यूज करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू ds/dw हो जाएगा, ठीक है। तो ds निकालना है तो बाकी को इधर लेके जाएंगे, rds * dw। क्लियर? rds गिवन है 10.8 * 10⁻³ इज व्हाट, dw की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से हमें आंसर मिलता है ds = 10.8 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। ओके, थैंक यू। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।